जय श्री राम प्रिय मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे हम सब रामचरितमानस। इसी के साथ सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से अनुग्रह करूंगा कि महाराज जी आए और मेरी कथा को आगे जन जन तक पहुंचाएं। प्रभु, यह कार्य जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ अगर मेरी इच्छा है कि इस कार्य की प्रेरणा से यदि मात्र 10 लोग यदि अपने जीवन में इस रामचरितमानस को धारण कर लेंगे तो मैं अपने आप का हमेशा ऋणी रहूंगा। क्योंकि आज का समय ऐसा है, कि किसी भी व्यक्ति से यदि कहा जाए कि आप 10 मिनट के लिए रामचरितमानस श्रवण कर लीजिए तो किसी के पास भी समय नहीं। जब किसी के पास समय नहीं है तो कौन सा व्यक्ति आपके लिए समय निकालेगा? तो सबसे बड़ी आज के टाइम में धरोहर समझिए आप तो वो है समय। बेवजह आप घूम रहे हैं, घूमना आपको पसंद है, लेकिन कहा जाए कि प्रभु का नाम ही स्मरण कर लीजिए 10 मिनट, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं। अब क्या समय आपके लिए अलग से आएगा? नहीं आएगा। खेलने का समय आपके पास है, खाने का समय आपके पास है, सोने का समय आपके पास है, लेकिन आपके पास केवल समय किस चीज के लिए नहीं है? भक्ति के लिए। अरे भक्ति इतनी आसान तो नहीं है। लोग तुम्हें बंदर भी कहेंगे, और लोग तुम्हें भिखारी भी कहेंगे, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करता है एक भक्त कि मुझे कौन क्या कहेगा। आपने भक्त प्रहलाद को देखा, सिर्फ श्रीमन्नारायण के जाप ने उसके जीवन की लीला पलट दी। आपने माता सबरी को देखा, सिर्फ राम की लगन ने प्रभु से भेंट करा दी। आपने द्रौपदी की पुकार से देखा, प्रभु दौड़े चले आए। आगे भी आपने कथा में श्रवण किया कि मनु और शत्रुपा के तप से प्रभु को इस धरा धाम में उनके पुत्र के रूप में आना पड़ा। तो इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह यही रहेगा कि आपके पास यदि 10 मिनट भी है ना, तो इस मानस को जरूर श्रवण करिएगा। इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला।
कम से कम 10 मिनट तो श्रवण करिए। और किसी को भी ये जान लेना 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर उसके भविष्य का ही कुछ लोग निर्धारण कर देते हैं। कुछ लोग उसके भविष्य का ही निर्धारण कर देते हैं। इसलिए उन लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी के भविष्य को आप नहीं देख करके आए हैं और आप भविष्य निर्धारण करने वाले हैं भी नहीं। या आप परमात्मा से बड़े हैं? नहीं ना। कीचड़ में ही कमल खिलता है। धीरे चलने वाला कछुआ एक दिन खरगोश को भी पीछे कर देता है। इसलिए भगवंत, एक मैं आप लोगों को आज के टाइम का दोहा सुना दूं। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरे, पढ़ के अंग्रेजी कहा ये साहेब होटल पे मदपान करे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरे, पढ़ के अंग्रेजी कहाए साहिब होटल में मदपान करे। तो ये है आज के युवावस्था की पीढ़ी की बात। आज मैं एक बात और कहूँगा कि जीवन में कभी भी हर समय समय मिलने वाला नहीं। शायद आज आप अमीर हैं, कल गरीब भी हो सकते हैं। समय का ये जो चक्र है ना, कभी 12 भी बजाता है तो कभी 6 भी बजा देता है, और कभी 2 भी बजते हैं तो कभी 1 भी बजता है। तो कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। ये परेशानियां आजीवन लगी रहे। इसलिए प्रभु की पावन महिमा का गुणगान करने जा रहा हूँ, और एक बार उसे अवश्य श्रवण करिएगा। हम दोहा संख्या 316 सीता स्वयंवर की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तो इसे आज श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री बालाजी सरकार के चरणों में हम अर्जी लगाएं। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। अरे भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बरबर ही न जाओ। प्रभु की इच्छा अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह
घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जनवासे से प्रभु श्री रामचंद्र जी आज जा रहे हैं द्वारचार के लिए। तो क्या लिखा मेरे बाबा ने? जेहि बर बाजी राम अवसारा, तेहि सारद बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हैं कि उन्हें 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। कौन कौन से नेत्र हैं? हरिहित सहित, हरिहित सहित राम जब जो है, हर रमा समेत रमापति मोह है। अरे नीरखी राम छवि, नीरखी राम छवि, विधि हर साने, आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। अरे सुर से न पौर बहुत उछाऊ, हर विधि तेह देवड़ लोचन लाऊ। हरे राम ही चितव सुरेश सुजाना, हर गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम का दर्शन का लाभ उठा रहे थे। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सोचिए, देव सकल सुर पतहि सिहाही, अरे आजू पुरंदर सम को नाही। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं
आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगढ़ प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। तो क्या लिखा? अति हर्षु राजु समाजु दू दिस दूंदु भी बाजई घनी बरसही सुमन सुर हरसि कही जय जयति जय रघुकुल मणि एहि भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुवासिनी बोल परिचन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते? इसलिए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी अवश्य लगाएं। हर सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समार चली मुदित परिछन करन गजगामी निभय नारी। विदु बदनी सब सब मृग लोचन सब निज तन छवि रत मृदु मोचन पहिरे बरन बरन बर चीरा। हाँ पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजय शरीरा। हाँ सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल मंठी लजाए और कंकन किंकिन नुपुर बाजही। हाँ कंकन किंकिन नुपुर बाजही चाली बिलो की काम गज लाजही। अरे बाजही बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी। हाँ सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई। क्या लिखा? कपट नारी बर वेश बनाई मिले सकल रनवासी जाई। हाँ करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूल
बोलहु सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बुक उमगि सुअंग पुल कावली छई। जो सुख भासी मातु मन, जो सुख भासी मातु मन, देखी राम बर बेश। हर सो न सकई कही कलप सत सहस शारदा से। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नयन नीरु हठि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। अरे वेद विहित अर कुल आचारु, अकीन बलि विद सब व्यवहारु। हाँ पंच सपद धुनि मंगल गाना, और पट पावड़े पर ही विधि नाना। हाँ करी आरती अरघुतिन दीना, करी आरती अरघुतिन दीना। राम गमन मंडप तब कीना, हर दशरथ सहित समाज विराजे। विभव विलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसई फूला। शांति पढ़ई मैसूर अनुकूला, हर नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपन पर कुछ सुनई न कोई, हर एहि विधि राम मंडप ही आए। हाँ यही विधि राम मंडप ही आए है, अरघु देई आसन बैठाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बैठारी आसन आरती कर नीर के पर सुख पावही। मन बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर सुर ब्रह्मादि सुर पर भी प्रवेश बनाई। कौतुक देखही अवलोक रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन ले कही। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। और मुदित ऐसी सही नाई, सिरो हर्ष में हृदय समाई। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हाँ मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। अरे मिलत हाँ मिलत महादो राज विराजे। अरे उपमा खोज खोज का विलाजे। अरे लही न कतहु हारी ही मानी, अरे इन सम यही उपमा उरयानी। और समध देखी अनुराग, हाँ सामध देखी देव अनुरागे। सुमन बरस जसु गावन लागे, हर जग बिरंच उपजावा। जब ते देखे सुने ब्याहु जब तब ते। अरे जग बिरंच उपजावा जब से, और देखे सुने ब्याह बहु तब ते। आज सकल भांति सब साजु समाजू, सम समधी देखे हम आजू। वे कहने लगे
जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया ना, तब से हमने विवाद तो बहुत देखे, परंतु सब प्रकार से साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समझी तो आज ही देखे हैं। अरे देव गिराज मुनि, हाँ देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति लौकी दुहूद सिमाची। अरे देते पावड़े अरब सुहाए, है सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर वाणी सुन करके दोनों अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सकते हो। मंडप विलोकी विचित्र रचना, रुचिर तामुनि मनोहर। निज पानी जनक सुजान, सब कहुआ सिंहासन धरे। कलयिष्ठ सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करिय सिलाही। कुलयिष्ठ सरिस वशिष्ठ, पूजे विनय करिया शिष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी है गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों में ला करके सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करने समय परम प्रीति की रीति को कहा ही नहीं जा सकता। तो क्या लिखा? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार के लिए असंभव हो? तो सभी लोग अपने अपने कार्य को अवश्य बोले। तो आगे क्या लिखा? वामदेव यादिक ऋषय, पूजे मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असी। राजा ने वासुदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की। प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ रामचरितमानस को हम यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या आज 320 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये जो मैं दिया सरकार बाबा का नाम स्मरण कराता हूँ ना, ये एक ऐसा नाम है जिस नाम के स्मरण मात्र से
संकट का पतन हो जाएगा। तो इसलिए बाबा का नाम अवश्य एक बार ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी के लिए जय श्री राम।